अलबेली ने पकाई खीर, दूध के बदले डाला नीर। कुछ ऐसा ही इस वक्त तालिबान कर रहा है। हमने कल ही आपको बताया था कि अफगानिस्तान के जो पुराने वाले राजदूत थे, उन्होंने कह दिया कि अब एम्बेसी हमारी तरफ से बंद और जो वियना कन्वेंशन है उसके तहत भारत इस पर कब्जा कर ले। एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ रूस के कजान में एक खास मीटिंग चल रही थी और ये जो तस्वीर देख रहे हैं उसी मीटिंग की है। उस मीटिंग में भारत के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, चाइना के भी कुल 11 देश यहाँ पर थे और सबसे बड़ी बात थी कि इसमें तालिबान का विदेश मंत्री भी था। आखिर इन सब के बाद और इस मीटिंग से पहले तालिबान ने भारत से कुछ मांग की और ये मांग बेहद खास है। तो इसी मीटिंग में एक क्षण ऐसा आया जब सऊदी अरब ने कहीं न कहीं तालिबान को चिढ़ाने वाला काम किया। जानेंगे क्या कुछ किया गया है और ये मीटिंग बहुत खास है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सारे घटनाक्रमों के ना तार जुड़े होते हैं। जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी अचानक से नहीं होता है। हमने कल देखा कि किस तरीके से ये खबर आने लगी कि 1 तारीख से अफगानिस्तान का जो एम्बेसी है हमारे देश में वो बंद हो रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। अब इसमें आप ये मत सोच लेना कि अभी वाले तालिबान ने बंद किया है। दरअसल जो पुराने अफगानिस्तान के राजदूत थे उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही थी और जैसे जैसे मदद नहीं मिलने लगी उनके पास उपाय भी बचा नहीं। उन्होंने आखिरकार निर्णय ये लिया कि हमें एम्बेसी को बंद करना पड़ेगा। तो इन्होंने एम्बेसी बंद किया और तुरंत तालिबान ने ये कह दिया कि आप वो एम्बेसी बंद हो रहा है तो आप हमारे जो है प्रतिनिधि उसे स्वीकार कर लीजिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। अब जहां तक भारत की बात है तो आपको बता दें भारत ने शुरुआती दौर में अपने एम्बेसी को बंद कर दिया था, लेकिन फिर वहां पर एम्बेसी को खोला गया, लेकिन सीमित मात्रा में स्टाफ की तैनाती हुई। जो अशरफ गनी सरकार वाले एम्बेसडर थे फरीद मामुंजदे, वो तो भारत छोड़ चुके 3 महीने पहले ही और कहा जा रहा है कि ये किसी न किसी पश्चिमी देश में अपने लिए ठिकाना ढूंढ रहे हैं। अफगानिस्तान का जो कॉन्सुलेट मुंबई और हैदराबाद में है वो अभी भी चल रहा है और भारतीय सरकारी अधिकारी इन जगहों पर पोस्टेड है ताकि संभाला जा सके हालात। दिल्ली के लिए तालिबान ने कहा कि वो चला गया, उसे जाने दो, अब हमें एंट्री दे दो। खैर अब भारत इस पर अभी क्या निर्णय लेता है वो तो सामने नहीं आया है, पर आपको बता दें इन सब के बीच में रूस के अंदर एक मीटिंग हो रही थी और इस मीटिंग की डिटेल निकल कर आई है। जब ये मीटिंग होनी थी उससे पहले ही तालिबान ने भारत के सामने कुछ शर्तें रखी थी, उन शर्तों पर भी बात करेंगे। पर इस चीज को आप जान लीजिए, दिल्ली में जो अफगानी दूतावास है लंबे समय से अंदरूनी कलह चल रहा है। दूतावास का नेतृत्व राजदूत फरीद कर रहे थे, लेकिन इस वक्त तो वो लंदन में है और तालिबान ने कुछ महीने पहले एक दूसरे व्यक्ति कादिर शाह को दूतावास की कमान सौंपी थी, लेकिन दूतावास ने उनकी नियुक्ति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के पहले अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे। उनकी सरकार के समय से ही फरीद भारत में अफगानिस्तान के राजदूत हैं। अगस्त 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाल लिया था, साथ ही अफगानिस्तान में अपना दूतावास भी बंद कर दिया था। लेकिन फिर 10 महीने बाद पिछले साल जून में भारत ने काबुल में अपने दूतावास में एक तकनीकी टीम तैनात करके अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज करवा दी। इधर फरीद भी अफगानी दूतावास चलाता रहा, पर वो तालिबान का झंडा इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि पुराना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का झंडा फहराता था। लेकिन जब तालिबान ने सरकार बनाई तो अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर दिया, झंडा भी बदल दिया गया और दोनों के बीच में ही टेंशन बहुत ज्यादा होने लगा। अप्रैल 2023 में फरीद लंदन गए और इस दौरान ही तालिबान की तरफ से दिल्ली में दूतावास को ईमेल के जरिए कादिर के चार्ज दी अफेयर्स के पद पर नियुक्ति का आदेश दिया गया। चार्ज दी अफेयर्स यानी वो व्यक्ति जो राजदूत का कार्यभार संभालने के लिए जिम्मेदार होता है। दूतावास में अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर तालिबान सरकार की तरफ से ये पहला ईमेल नहीं था।
इसके पहले भी कई निर्देश आए, लेकिन दूतावास ने इसे इग्नोर कर दिया था। कादिर शाह के पास उनकी कार्यकारी राजदूत के तौर पर नियुक्ति वाला कागज भी था। हालांकि राजदूत के बाकी अधिकारी इस पर राजी नहीं हुए। दूतावास के एक अधिकारी का कहना था कि वो तालिबान शासित काबुल से कोई ऑर्डर नहीं लेता है। कादिर शाह ने भारतीय विदेश मंत्रालय को अपने अपॉइंटमेंट के बारे में बताया था। इसके बाद जब मई की शुरुआत में फरीद लंदन से वापस दिल्ली आए तो उन्होंने कादिर शाह को दूतावास से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्हें दूतावास परिसर में भी आने से मना कर दिया गया, जबकि कादिर शाह के मुताबिक फरीद जब दिल्ली में नहीं थे तो दिल्ली में रहने वाले अफगानी नागरिकों ने दूतावास में चल रहे भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। आपको बता दें, अप्रैल 2022 में तालिबान ने चीन रूस में भी ऐसा ही संकट खड़ा किया था और अपने नए अधिकारियों को कार्यकारी राजदूत बना दिया था और इसके बाद दूतावास में उनके राजदूतों को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके अलावा पाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्की, कतर, इन जगहों पर भी तालिबान समर्थित राजनयिक ही दूतावास का काम संभाल रहे हैं। कई राजदूत ऐसे भी हैं जो पहले से दूतावास में कार्यरत थे और उन्होंने पाला बदलकर तालिबान का साथ पकड़ लिया। इटली की राजधानी रोम में अफगानी दूतावास पर बड़ा बवाल हुआ था। यहाँ तालिबान समर्थित एक दूत ने दूतावास पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसे खदेड़कर बाहर कर दिया था और दूतावास की कमान पुराने राजदूत ने ही संभाली थी। 60 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहाँ तैनात राजदूतों ने तालिबान की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था और उनके पास दूतावास चलाने के लिए पैसे की भी कमी थी। तो ऐसे में इन देशों में अफगानिस्तान के दूतावास बंद करने पड़े थे। अब कजान में ये मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग का उद्देश्य था कि तालिबान सरकार को मनाना, आप अपने यहाँ छूट दें और गवर्नमेंट की स्थापना करें, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करें। अब ऐसी बातें कही जा रही है जो संभव ही नहीं है। इस मीटिंग का रिजल्ट क्या निकलना था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। इस मीटिंग का रिजल्ट निकला कुछ भी नहीं और आखिरकार खाली रह गया ये मीटिंग। लेकिन इस मीटिंग में कुछ चीजें हुई, अलग अलग देशों की मुलाकातें हुई। जैसे कि देखने को मिला ईरान और चाइना की एक बायलैटरल मीटिंग हुई, तो वहीं चाइना, पाकिस्तान और तालिबान की भी एक साइड में मीटिंग हुई ताकि होने वाले हमलों को रोका जा सके। वहीं एक क्षण बड़ा अजीब आया, ये देख रहे हैं आप, सऊदी की मीटिंग हो रही है और सऊदी की मीटिंग में इन्होंने जो नोट करने के लिए अपने साथ प्रतिनिधि मंडल में एक लड़की को रखा, जो कि कहा जाने लगा कि ये बड़ा चिढ़ाने वाली बात है तालिबान के लिए। खैर, इस पूरी मीटिंग का कोई फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, रूस ने यहाँ पर अमेरिका की गलतियां दिखलाने की कोशिश की, साथ ही साथ मांग किया देशों से कि आप इनके लोगों की मदद करिए, जो आम लोग भूख प्यास से हैं, उन्हें मानवीय सहायता दीजिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।